आईडी कोण आहे? हेमंत आईडी नमस्कार। थोड़ा सा बातचीत की हमने। मैंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है ना? किस बात को लेकर? अब करेंगे आप लोग बताइए। जो है भैया पूरा बैकग्राउंड में लाइट रहेगा नहीं, ना उसमें करो। चलो तो आगे करो ना, आगे। बाजार पुलिस द्वारा 3 बार मुझे नोटिस भेजा गया है। पहला नोटिस जिस दिन मुझे भेजा गया उसके अगले ही दिन दिल्ली का मेरा कार्यक्रम पुनः पहले से बना हुआ था, उसके कारण मैं नहीं आ पाया था। दूसरा नोटिस जब मुझे भेजा गया तो मैंने बताया कि जिस तरीके से निर्दोषों पे कार्रवाई हो रही है और इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन सभी विषयों को लेकर हम लोग उच्च न्यायालय के शरण में हम गए। लेकिन मैंने कल की जो घटना देखी उससे बहुत व्यथित होकर मैं आज बलौदा बाज़ार पहुंचा हूं। 18 तारीख के लिए मुझे पुनः बुलाया गया था, 16 तारीख को नोटिस आया था। मैंने नोटिस में बड़ा साफ जवाब दिया था कि 17 तारीख की सुबह से लेकर 22 तारीख की सुबह तक मैं अपने पारिवारिक कारणों से बाहर हूं, और मैंने साथ ही साथ मेरी जो टिकट्स हैं वो भी उसमें लगाई थी, और वो जो टिकट्स हमने कराई थी वो लगभग आप देखेंगे 13 मई 2024 की टिकट कराई हुई है। मैंने ये संलग्न किया था और मैंने बड़ी जिम्मेदारी से ये बताया था कि पारिवारिक कारणों के कारण मैं 17/7 से लेकर 22/7 तक छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ। लेकिन कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि यहाँ के पुलिस के सम्मानित जन, हमारे वरिष्ठ जन सब वहाँ पहुँचे थे, मेरे घर के आगे चस्पा करा रहे थे, मुझे भाजपा के नेता फरार घोषित कर रहे थे, पुलिस वहाँ पुलिसिया रवैया दिखा रही थी। तो मैं देखा तो मुझे इस बात का दुख हुआ, और मैं आज सुबह आने के साथ ही विधानसभा में मैं जब पहुँचा मैंने अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जानकारी में डाला ये सारा विषय, और मैं आज बलौदा बाज़ार यहाँ पर उपस्थित हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है जितना पुलिस इस पूरे मामले में, जितना मुझे या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पीछे लगी है, उतना अगर सच्चाई की ओर चली जाती तो अभी तक सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। बलौदा बाज़ार के लोगों से बेहतर, मीडिया कर्मियों से बेहतर, यहाँ के स्थानीय जो लोग काम करते हैं, कलेक्ट्रेट में काम करने वालों से लेकर सभी लोगों को सच्चाई पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन आज तक जो प्रमुख जवाब है कि सतनामी समाज की जो भावना आहत की जिन्होंने भी की, वो आरोपी ने जो पवित्र जैत खाम था उसको क्यों काटा, दूसरा उन लोगों को क्यों इतनी जल्दी छोड़कर भेज दिया गया, तीसरी बात यहाँ पर आगजनी जिन लोगों ने की उनके अलावा बहुत सारे दर्जनों निर्दोष लोगों को ऊपर कार्रवाई की जा रही है जिनका कोई लेना देना नहीं था आगजनी और गुंडागर्दी से। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? तो मुझे ये सब बातें हैं, और मैं तो अभी एसपी साहब के पास आया हूँ, मुझे बुलाया नहीं है, मैं तो खुद आया हूँ कि भाई मुझसे जो पूछताछ करनी है या मैंने जो डिटेल भेजी थी इसके बाद कल मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार पुलिस ने क्यों किया। मेरे वहाँ पर स्टाफ थे और भी लोग थे, परिवार के लोग थे, वहाँ पर जाकर पुलिस का इस तरीके से करना क्या उचित था या किसी दबाव में पुलिस ने ऐसा किया है? जज से आया था या फिर हमें बलौदा बाज़ार में? देखिए ऐसा है कि 10 जून की जो घटना हुई, हम बिलासपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और उस समय बहुत सारे हमारे साथियों से संपर्क में हैं, और मैं सतनामी समाज से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। हर साल हम लोग गिरौदपुरी धाम
1 तारीख को जाते हैं। लगभग 7-8 साल हो गया लगातार हम लोग जाते हैं। हमारे जो नए साल का पहला दिन है वो गिरौदपुरी धाम में हम लोग मनाते हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का आशीर्वाद लेकर मनाते हैं और मेरे जुड़ाव के कारण मैं समर्थन करने आया। और जब मैं आया मैंने देखा काफ़ी सारे लोग थे और इसके बाद मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। जिस तरह से पुलिस इल्जाम लगा, देखिए ऐसे ये वीडियो है भी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने पहले मुझे नोटिस नहीं किया, मैंने पुलिस को नोटिस कराया। मैंने सोशल मीडिया में अपने पेज से वीडियो डाला कि मैं उस सभा में आंदोलन में समर्थन करने उपस्थित हुआ था। मेरे जैसे हज़ारों लोग उपस्थित हुए थे। भावनाओं जिनकी आहत हुई थी वो सब लोग उपस्थित हुए थे। लेकिन क्या उपस्थिति गलत थी क्या? जिन्होंने तोड़फोड़ की वो गलत है। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से डाले हुए वीडियो के अलावा पुलिस आज तक या सरकार के मंत्री आरोप लगाने के अलावा आज तक एक फ़ोटो तक लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं कर पाए। इसके बाद मंत्री कहते हैं देवेंद्र यादव स्टेज पे खड़ा था, स्टेज पे भाषण दिया। मैंने तो पहले दिन ये चैलेंज किया कि मेरी एक तस्वीर दे दो, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, पुलिस को मुझसे या भाजपा को मुझसे आपत्ति किस बात से, मैंने इस बात को उठाया कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर आगजनी की है, हिंसा की है, सतनामी समाज हिंसक समाज नहीं है। जिन लोगों ने भी की है वो किसी भी वर्ग से आते हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी निर्दोष लोग हैं जो आंदोलन में शामिल हुए थे, भावनाओं के तहत शामिल हुए थे, उन पर निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, माताओं को, बुजुर्गों को परिवार के साथ परेशान किया गया। और मेरे साथ तो बहुत स्पष्ट एग्जाम्पल है। यहाँ तो हमारा साथी, यहाँ यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे, उसके परिवार को ये कहा गया कि आप देवेंद्र यादव का नाम इस पे लिखवा दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। उनके परिवार के लोगों ने खुद कहा, सार्वजनिक रूप से कहा। सोशल मीडिया में मेरे पास मैसेज ऐसा है कि भैया ये आपका नाम लेने के लिए दबाव बना रहे हैं पुलिस। और मैं ये सब डीजीपी 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी बड़ौदा बाजार में, उस सिलसिले में देवेंद्र यादव जी को पहले नोटिस दिया गया था। फिर उनके यहाँ जाके पूछताछ करने की कोशिश की गई थी जिसमें वो अनुपस्थित रहे। फिर आज दिनांक को विधानसभा सत्र के दौरान, विधानसभा सत्र के बाद वो बड़ौदा बाजार आए और कोतवाली थाना में उनसे पूछताछ की गई, जिसमें लगभग 100 के आसपास सवाल पूछे गए उनसे। और कुल जो क्वेश्चन थे वो 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट के आसपास उनसे पूछा गया। उन्होंने आंसर दिया उसका। और काफी सवाल थे जो हम लोग के पास उसका उत्तर नहीं था, जिसका उत्तर उन्हीं के पास था। उनसे पूछा गया और उन्होंने उसके जवाब दिए थे। क्या कुछ निकल के सामने आया? अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, ये विवेचना का विषय है। बाकी जो उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी थी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होके वो आए थे यहाँ पे, तो उनसे पूछा जाना जरूरी था। उसके बारे में सवाल किए गए। फिर से आप बुलाएंगे? अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो बुला सकते। देवेंद्र यादव का आरोप है कि वो, ये कहना गलत है। एक्चुअली जो उनका जो पीए है, उसको हम लोगों ने फोन किया था 21 तारीख को, 2-3 बार किया था। उसमें ऑफ था। उनका जो मीडिया प्रभारी था उसने फोन उठाया नहीं, तो फिर उसके बाद हम लोग को जाना पड़ा वहां लेने के लिए। और हम लोग पूछताछ करने ही जा गए थे, इसलिए हम लोग 3-4 लोग गए थे। और चूंकि वो नहीं मिले तो फिर आज क्योंकि वो खुद आ गए तो बात क्लियर हो गई थी। क्या उनकी भूमिका अभी केस में संदिग्ध है? अभी इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता। 100 सवाल आपने पूछे हैं, 1.5 घंटा रखा है, विवेचना का विषय है ये। अभी ये मीडिया में ये सब बातें नहीं आ सकती हैं। अभी जैसा उन्होंने आंसर दिया है उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाएगा, उसमें आगे विवेचना की जाएगी, उसके बाद कुछ बता सकते हैं। क्या लगता है पूछताछ के बाद कार्रवाई होगी? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा।